हाँ। डैडी आजकल काफ़ी ज़्यादा WHO का इतना वो हो रहा है, बट मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि जब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और इतना ज़्यादा पता भी चल रहा है और सुनने में भी आ रहा है और कि मास्क वगैरह से कितनी अनकंफर्टेबलनेस होती है, तो सरकार सिर्फ और मीडिया में सिर्फ डराया क्यों जा रहा है? देखो, मैं सबसे पहले तो मैं मास्क के लिए कहता हूँ ग्लोरी। मास्क जब हम लोग लगाते हैं तब क्या होता है कि हम लोग जब हम लोग सांस लेते हैं तब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जब हम लोग छोड़ते हैं तो वो ना कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और क्योंकि साथ ही साथ कुछ और भी गैसेस और बैक्टीरिया निकलते हैं, वायरस भी निकलते हैं। अच्छा। लेकिन अगर हम लोगों ने मास्क लगाया हुआ है तो वो मास्क जो है वो उस चीज़ को रोकता है। हाँ, वो तो है। उस चीज़ को रोकता है, और जब हम लोग दोबारा इनहेल करते हैं वही सारे बैक्टीरिया वो हमारे अंदर जा रहे हैं। इससे हम लोग अपने बॉडी को हम लोग हार्म पहुंचा रहे हैं। और बाइबल भी बताती है पुट ऑफ द मास्क। और ये ब्लैक सैटरडे जो कि चर्चेज होते हैं वो ये मास्क को लेकर गए थे। ओह, मास्क। हाँ, मैंने भी ये सुना है कि ब्लैक सैटरडे चर्चेस में अक्सर मास्क पहना जाता है। और ये जो कि ना काला जादू करने वाले होते हैं, जो कि ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक के लोग जो हैं वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं, मास्क को। एक बिलीवर को मास्क को यूज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये वो तो एक वो गई बिब्लिकल। हाँ। लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें तो सरकार और मीडिया क्यों, जैसे कि अभी सारे लोग बोल रहे हैं WHO के खिलाफ, तो क्यों मतलब सरकार नहीं बोल पा रही है? वो सरकार इसलिए नहीं बोल पा रही क्योंकि इसके पीछे बेटा बहुत बड़ा खेल है। बहुत बड़ा इसके बीच में, क्योंकि इसके बीच में आया हुआ है ये जो वर्ल्ड बैंक जो कि विश्व बैंक वो तो खिलाता है वो। और ये वर्ल्ड बैंक ने बहुत सारे देशों को लोन दिया हुआ है। अच्छा। उधार दिया हुआ है। ये लगभग 193 देशों को उन लोगों ने लोन दिया हुआ है, और उसमें से एक इंडिया है, और इंडिया ने बहुत ज़्यादा लोन लिया है। इंडिया ने कब लिया था वो? ये लिया था 2005 में, जब बहुत ही ज़्यादा जब ना परेशानी थी इंडिया के ऊपर, कुछ ना बीमारी वगैरह आ गई थी और इन चीज़ों में। और जब बेटा हम लोग लोन लेते हैं, सपोज करो कि मैं तो जब हम लोग ना कार के लिए गए, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग गए, तो क्या कार जब हम लोग लोन लेते हैं तो एक चीज़ हम लोग जब ना लोन देने वाले हमसे पूछते हैं कि तुम इस लोन को दोगे कैसे। हम लोग क्या कहते हैं, अरे हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, अरे हम दे देंगे, अरे हम ना दे देंगे, नो प्रॉब्लम, अरे कुछ भी। लेकिन वो ना फिर से पूछते हैं कि यदि कोई ना कोई आपके ऊपर यदि कोई प्रॉब्लम आ गई तो तुम क्या करोगे, तो तुम कैसे दोगे लोन। वो कहता है अरे नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा, हम लोग लोन दे देंगे। और ठीक ऐसे ही जब ना वर्ल्ड बैंक जब किसी देश को जब लोन देती है, अब जब उन लोगों ने इंडिया को लोन दिया था तब उन्होंने बोला कि तुम्हारे पर यदि कोई ना कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, यदि कोई कुछ भी आ जाता है तो तुम लोन को कैसे चुका पाओगे हमको वापस। लेकिन नेताओं ने बोला कि नहीं, हम लोग देंगे, हम लोग दे देंगे, हम लोग ना कैसे भी दे देंगे। 2005 में शायद वो थी, कांग्रेस थी। हाँ, उसमें कांग्रेस थी। तो उस समय उन लोगों ने लोन ले लिया, और जब ये लोन देते हैं तब बहुत कुछ बाकी लिखित में, तो मतलब क्योंकि साइन भी देते हैं। हाँ, जैसे बैंक में लेते हैं, ठीक बिल्कुल वही वाला प्रोसीजर है। और उन लोगों ने उन लोगों ने ले लिया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल हमारे इंडियन का यही है कि हम लोग कुछ ना स्टडी नहीं करते क्या क्या लिखा है। और वो बाद में चीज़ आती है कि ये, और उस चीज़ में ये लिखा था कि अगर तुम नहीं लौटा पाओगे टाइम पे तो हम जो कहेंगे वो तुमको मानना पड़ेगा। तो उन लोगों ने ये चीज़ साइन कर दी, ठीक है, उनके पास आ गया सब वर्ल्ड बैंक के पास। और ये वर्ल्ड बैंक का जो अटैच है ये इससे WHO के साथ है, जो कि WHO और इसके साथ, और जो कि फिर क्या हुआ, फिर इन्हीं दिनों में फिर ये मतलब कि 2009 के आसपास, 2009 वगैरह में एक ना H1N1 स्वाइन फ्लू आया। हाँ, जो स्वाइन फ्लू आया था उसमें। लेकिन उनका जो आज का जो माहौल जो बनाया हुआ है कोरोना में,
उस समय ये बनाना चाहते लेकिन सफल नहीं हो पाया था उस समय, क्योंकि उसमें एक ना बिलीवर बैठा हुआ था वहाँ पे, क्रिश्चियन, और हाँ WHO में, और उसने बोला था कि ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो हम लोगों की ये ना बीमारी है भी नहीं, लेकिन हम लोगों ने ज़बरदस्ती बोलना कि ये ना बीमारी ना सुगनों से आ गई है, ये आ गई, ये ठीक नहीं है। लॉयल तो, था, जो बहुत ज़्यादा लॉयल था, जो वो एक ना बिलीवर था, वो यीशु मसीह का अच्छा विश्वासी था तब, हाँ वहाँ पे WHO में। तो इसमें उनका स्कैंडल भी तो ना सबके सामने रिवील हो गया। अच्छा, उसके और बाद इसलिए फिर न्यूज़ भी फैली थी वहाँ पे अमेरिका में, हाँ उस टाइम पे, कि ये स्कैम हुआ है WHO ने जो हाँ की है। हाँ, इनका ना स्कैंडल WHO का हुआ। और फिर उसके बाद अब इन्होंने एक दोबारा ये बेटा, ये खासतौर से ये जो वायरसेस होते हैं, ये जब से ये अर्थ बनी है, ये उसी समय से ये तो अपना खोज हो जाती है, ये उसी समय से। और ये कोरोना वायरस उस समय भी आया होगा, हम लोगों को, मेरे को भी आया है, तो तुमको भी हुआ है, और हम लोग ठीक भी हो गए। ये ना जुकाम खांसी होता है, जुकाम खांसी। और फिर क्या हुआ उसके बाद, और अब फिर उसके बाद ये ना WHO के पास ने ये चीज़, ये वाली बीमारी को ना ईजाद किया, बना दी बीमारी, और ये अपने तमाम, और फिर बोल दिया कि पूरा का पूरा लॉकडाउन हुआ, और सिर्फ एक इंडिया ही है, सिर्फ इंडिया को बोला हुआ है कि ना सख्ताई के साथ, मतलब कि ना हमारे बनाए हुए रूल एंड रेगुलेशंस को आप लोगों ने मानना है। इसलिए तो फिर यहाँ की गवर्नमेंट ने, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, यहाँ के पुलिस फोर्स, उसको बोल दिया हुआ है, चाहे डंडे मारो चाहे कुछ मारो, आप लोगों ने इन जो WHO के जो बनाए हुए जो रूल्स हैं तो उसको मनवाना है। इसलिए ये चीज़ हो रही है, इसलिए। और फिर ये भी बोल दिया हुआ है साफ कि हमने मीडिया को भी मना कर रखा हुआ है, क्योंकि इस ना गवर्नमेंट के ऊपर जो कंट्रोल है, ये इसमें वर्ल्ड बैंक का है, और ना वर्ल्ड बैंक के साथ बाकी WHO मिली हुई है, इन दोनों का है इस समय, यहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर है। और जो वो बोलते हैं कि ना मीडिया को तो ना नहीं बोलने देना है, मीडिया को ना चुप करो, तो फिर ना चुप करना पड़ेगा, चुप करना पड़ेगा। तो ऐसे तो फिर WHO जितना मर्जी चाहे वो कर सकता है। हाँ, वो तो जो भी, और वो तो कर रहा है हम सबके सामने ही, इसलिए आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ये जो भी कोरोना जो है, ये सिर्फ एक ये जो कि WHO का ये बनाया हुआ, ये सब कुछ एक जाल है। अच्छा पापा, तो फिर इसके खिलाफ क्या आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? आवाज़ बिल्कुल उठानी क्योंकि चाहिए। कई क्रिश्चियंस को मैंने भी एक वीडियो भी देखी कि काफ़ी क्रिश्चियंस को तो विजन्स मिल रहे हैं, तो वो क्यों हो रहा है? ये विजन, ये जो कि विजन्स जो मिल रहे हैं, ये बेटा, ये ना उनको ना प्रभु परमेश्वर की तरफ से नहीं मिलेंगे। अच्छा, तो मतलब गलत ये क्योंकि मीडिया है, आज तक बता रहा है, इतनी डेथ हो गई है, इतना कोरोना फैल रहा है, वहाँ पे जी है, ये बड़े बड़े जितने भी टीवी चैनल्स हैं, उनको देख बाकी न्यूज़पेपर है, उनको देख करके उनको विजन आ रहे हैं, उनको तो ये मैन मेड विजन है। और तो मैं पापा खासतौर से ऐसे पास्टर्स और बिलीवर को बोल देना चाहता हूँ, मैं जितने भी प्रचारक है उनको भी बोल देना चाहता हूँ कि आप ना प्रभु के चरणों में बैठो और उनसे ना प्रार्थना करो, और वो आप लोगों को विजन देगा। हाँ पापा, क्योंकि अगर ये पेंडेमिक होता तो इसमें तो और अगर परमेश्वर जो बात करता है महामारी के लिए, तो उसमें तो काफी ज्यादा हाहाकार नहीं मचा होता। हाहाकार हो जाता है बहुत, मतलब चारों तरफ 1920 में आई थी महामारी एक, और उसमें लगभग 9 से 11 करोड़ लोग उसमें उसे मारे गए थे। 9 से 11 करोड़ 9 से 11 करोड़, इतना तो खाली गिनती है जो कि आप जो रिकॉर्ड हुई है, पता नहीं कितने, और उसमें तो ज्यादा जनसंख्या भी नहीं थी बेटा। और उसमें इतने लोग जो कि मारे गए थे, इसे कहते हैं महामारी। और अभी तो और फिर ना इजिप्ट में जब मिस्र में से जब इजराइल को परमेश्वर ने जब ना निकालना था, तो उस समय क्या करा था एकदम ना, परमेश्वर ने बोला कि तुम अपने घर के सामने तुम एक जो कि लहू का छाप लगा लो, लहू की छाप लगा लो, क्योंकि मैं बीच में से निकलूंगा। उसने वो ना निकला तो सही, लेकिन अब बीमारियां थी, वो ना पीछे आ रही थी वो, और एक ही रात में
उनके जितने भी मिस्टर के जो कि पायलट जो होती है उनकी डेथ हो गई। और पूरे जगह में इतना शोर गुल, इतना मातम। और उस टाइम तो बहुत मीडिया ज़्यादा भी हो नहीं गया। था, उस टाइम तो मीडिया भी नहीं था। अच्छा, मीडिया भी नहीं था। मीडिया भी नहीं था। और हाँ, अभी तो तो देखा जाए तो फिर घरों में तो लोग मजे कर रहे हैं। लोग मजे कर रहे हैं, लोग ना अपने पिकनिक पे जा रहे हैं, लोग अपना केक खाना बना रहे हैं, अपना केक बना रहे हैं, नॉर्मल लाइफ है। और तो हम लोग देख सकते हैं, कोई भी हम लोग कब से बैठे हैं, कोई भी सेलिब्रेशन वगैरह कर रहे हैं, कोई उसकी आवाज नहीं है एम्बुलेंस की, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल सबके सब लोग नॉर्मल जी रहे हैं, सबके सब। अराउंड 2 से 3 महीने हो गए हैं और एक भी एम्बुलेंस की आवाज नहीं सुनी एम्बुलेंस, हम लोगों ने। हाँ, एक आध पुलिस को हॉर्न सुनाई दे जाता है, कोई चोर बेचारा भाग रहा होगा, हाँ, उसके पीछे भाग गया होगा। तो इस तरह से तो फिर आप लोग भी बेवकूफ बनना बंद करो और बेवकूफ बनना जो आपको बनाया जा रहा है उसको बंद करो। और दूसरी चीज ये है, आपका डर, अगर आप डर रहे हो, मास्क पहनना ही सबसे बड़ा ये है कि आप लोग डर रहे हो, इट्स अ सिंबल ऑफ फियर। और मास्क पहनने के ऊपर पापा, क्योंकि मैं तो पहनती नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि मेरी बॉडी अलाउ नहीं करती। देखो मास्क पहनने से, देखो मास्क पहनने से केवल आपको नुकसान ही होगा, कोई इससे ना फायदा नहीं है। और खेलना तो क्योंकि बिल्कुल आप ना नहीं चाहिए। कार्बन या मास्क पहनते हुए आप ना खेलना भी मत, क्योंकि इससे आपके लंग्स को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैं कोई अमेरिकन डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन कई मेरे जान पहचान के जो कि डॉक्टर्स हैं, और हम लोग जो कि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की भी हम लोग वीडियोस देखते हैं, आप लोग भी देखें, और ना उनकी वीडियोस में आप लोग भी पाओगे बेटा, हम लोग पाएंगे कि वो साफ ना मास्क के लिए मना करते हैं। हाँ, बाकी पुलिस से बाकी डरो, लेकिन कोरोना से मत डरो। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग पुलिस से डरो, लेकिन अभी पापा, पुलिस आपको मारेगी। पापा मुझे तो अभी ये भी देखा कि न्यूज में आया है, जर्मनी में भी प्रोटेस्ट हुआ है और अराउंड 10 लाख लोग से ऊपर, 12-13 लाख से ऊपर लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हाँ। एंटी दिस, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस बहुत लगा रहे हैं ये लोग, जो गवर्नमेंट जो लगा रही है, और उसके खिलाफ लोगों ने लड़ा। तो इंडिया में भी ये होना चाहिए, मुझे तो ये इंडिया में आप लोग जल्द से जल्द करिए, हम लोग तैयार हैं, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी के लिए है। अगर हम लोग अभी स्टेप नहीं लेंगे इस चीज़ के लिए, और अभी ये हम विरोध हम लोग एक ऐसी चीज़ का कर रहे हैं कि जो एक्चुअली में गलत है। नहीं तो आज को इन्होंने आपको मास्क पहनने के लिए बोला है, और पापा कल को ये लोग बोलेंगे आम लोगों को कि पूरा किट पहन के चलो, तो आप लोग करोगे क्या? ये वाली जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और इसमें सबसे दुख की बात ये है कि क्रिश्चियंस पास्टर्स को भी विजन्स मिल रहे हैं कि कोरोना एक महामारी है। मुश्किल से WHO ने एक प्रोफेसी करी थी बहुत मजे के साथ कि 20 लाख लोग मरेंगे इंडिया में यदि लॉकडाउन कर दिया जाए, तो भी अराउंड शायद 20 लाख ही था, आई डोंट रिमेंबर। पूरे दुनिया में मगर 2 करोड़ विद इन 3 मंथ्स, मगर 3 महीने में, और कितने मरे हम सबको पता है। वो कोई अंतर्यामी है, या ये WHO या ये बिल गेट्स, क्या ये गॉड है? बिल गेट जो है ये प्रॉब्लम लेकर के आते हैं, आप लोग देख सकते हैं। अभी ना 5G कर दी है, और यहाँ पे स्पैरो यहाँ से गायब हो गई, कोई स्पैरो मिलेगी नहीं। आप लोग ढूंढने पर भी आपको ना स्पैरो नहीं मिलेगी, जो छोटी सी चिड़िया होती है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं गौरैया। हाँ, गौरैया, जिसका बाइबल में भी जिसके ना जिक्र है, वो तो काम देती है वो। और आप लोग क्योंकि ये बिल गेट्स ने ये जो निकाली है, मतलब जो 5G 4G, इसके रेडिएशन में इतनी पावर है कि ये बर्ड्स को हिट करती है। 4G तक ठीक था, 4G तक ठीक है, और काम चल रहा था सबका, 5G जो ये बना दिया है, ये तो ना क्या कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के लिए, ये ह्यूमैनिटी के लिए नहीं है, ये तो ना बाकी नेचर को भी ये तो ना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अभी GMO बना दिया है इन्होंने। GMO होता है जेनेरिक, ग्लोरी आपको पता है ना नाम इसका? मॉडिफाइड GMO। आई थिंक आप लोग नेट पे सर्च करिएगा GMO, ये आर्टिफिशियल, ये लोग इंजेक्शन, ये जो चीजें हैं दूध में, सब चीजों में इंजेक्शन दे रहे हैं, दूध में
और ये जितने भी ये जैसे लौकी है, जो भी सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल्स, इन सब चीज़ों में दे रहे हैं, ये चीज़ खिला रहे हैं। और मैं उन लोगों को ज़रूर बोलना चाहूँगी पापा कि क्योंकि आज को काफ़ी पास्टर्स हैं जो बोल रहे हैं कि जो भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं। एक भविष्यवाणी मैंने भी करी थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये एक न पास्टर का मैं ये नहीं बताना चाहूँगा, ठीक है, कि वो ना कहाँ के हैं और उनका नाम क्या है, मैं नहीं बताना चाहूँगा। उन्होंने ये कहा था, बेटा आप ही तो थी हाँ। जो अपना फ़ोन कर रहे थे, तो हमारे को ब्रदर ने बोला, ब्रदर मैं आपको ना सपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है ब्रदर, क्योंकि हमारा फ़ोन भी हमारा वो है, उसका रिचार्ज करना है। उन्होंने बोला ब्रदर मैं करा रहा हूँ। कहते ब्रदर मैं अभी मीटिंग से आया हूँ और एक पास्टर ने भविष्यवाणी कर दी है, वैक्सीन आएगा, वैक्सीन आने वाला है इसका, कोरोना वायरस का। किसी भी वायरस का कभी भी वैक्सीन नहीं बन सकता, क्योंकि वायरस हमेशा कुछ ही टाइम में म्यूटेट हो जाता है। वो अपना जो मॉडल जो है, अपनी आकृति को वो मतलब बदल देता है। ये सपोज करो कि आप बेटा एक ना शिकारी हो, हाँ। और आप सपोज करो नेशनल पार्क में गए, हाँ। और आपको बोल दिया कि यहाँ पे ना खतरनाक जानवर है भाई, ठीक है, और आपके पास ये है, इसको ना खरीद लो, ये हथियार है, ये बंदूक है, ठीक है ना, ये ना गुलेल है, ये ना तीर कमान है, ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ें, ठीक है, तो ये आपकी रक्षा करेगी, ठीक है। तो आपने गन ले ली, भैया उधर को ना भालू आ रहा है, तो आपने गन ले ली है कि ना भाई भालू आ रहा है, भालू आएगा, आपने गन उठा ली, अचानक ही वो तो ना छोटा सा वो बन गया एक चूहा बन गया। फिर ना चूहा बनने के लिए, और ना बल्कि चूहे से भी ना छोटा सा ना कीड़ा बन गया। उसके बाद फिर ना उसको उठाने के लिए तो आपको ना रैकेट पकड़ना पड़ेगा, जो कि ना कीड़ा, आपने जैसे रैकेट पकड़ा, उसी के बाद वो तो बिल्ली बन गया। तो ये अपना ये अलग ये ना म्यूटेट, तो इसका कभी भी कोई भी वैक्सीन नहीं बन सकता। तो ये झूठ क्यों बोलते हैं? ये तो साइंस की खोज है। ये कभी भी किसी भी वायरस का, चाहे एड्स हो, चाहे किसी का भी वैक्सीन नहीं बन सकता। यदि तो ये जो जितने भी पादरी ये जो आज को प्रोफेसी कर रहे हैं, और ये लोग जो महामारी बोल रहे हैं, हाँ, तो फिर ये तो महामारी नहीं, क्योंकि प्रभु ने मैंने नहीं बताया, ना ही बाइबल में बताया। महामारी जो है वो है बहुत हाहाकार मारने वाली, आसपास में हर जगह को रोना चिल्लाना होगा, बहुत ज्यादा। यहाँ पे तो लोग डिस्को कर रहे हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, बहुत ज्यादा तकलीफें होंगी। वहां तक तो महामारी तो बहुत ज्यादा वो होगी। आज से कुछ साल पहले एड्स के लिए बताया था, एड्स का भी ना वायरस है, उसका भी कोई भी ना वो नहीं बन सकता वैक्सीन, तो फिर ना वैक्सीन कैसे बन जाएगी? इम्पॉसिबल। तो ये चीज है। तो वी होप कि जैसे जर्मनी में अभी शुरू हुआ है प्रोटेस्ट, सो कोविड रेस्ट्रिक्शंस जो अभी लगा रखे हैं, और कई कंट्रीज में तो पापा ये भी बोल दिया गया है कि कोई भी 5 किलोमीटर से ज्यादा आगे तक जा नहीं सकता। हाँ, ये कोई 5 किलोमीटर से आगे जा नहीं सकता। ये हम लोग क्यों चुप बैठे इस बात में? एंड बीइंग क्रिश्चियंस हम लोगों को स्टैंड लेना चाहिए। बीइंग हम लोगों ने प्रचार करने के लिए, बिल्कुल हम लोग, शैतान यही चाहता कि ना उसके लोग जो है ना निकले, हम लोग निकले ना, और उसका प्रचार ना करें। और इस बात पे आप लोग प्रचारकों, आप लोग और जितने पादरी पास्टर्स जो हैं, बहुत शर्म की बात है कि आप लोग भी इस चीज में आप लोग एक सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को, क्योंकि WHO इसका मतलब ये जितने भी एलोपैथिक, खासतौर से एलोपैथिक जो ये WHO तो मतलब एलोपैथिक है ना, तो ये साफ यही कर रहा है। और ये जो कि एलोपैथिक जो है ये ना शैतान के अंडर में, तो शैतान के द्वारा ये ना कंट्रोल हो रही है ये जितनी भी गवर्नमेंट, और ये सारा WHO रोल ये ना रूल लेकर के आ रहा है, ताकि ना प्रचार हो, लॉकडाउन हो जाए, कोई ना कोई जाए ना। ये हम लोगों ने जाना है, आत्माएं नाश हो रही है, यीशु मसीह आ रहा है, हम लोगों ने बताने जाना है, उसके वचन का प्रचार करना है। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल आपको ये क्योंकि ना 5 किलोमीटर क्या, आज यदि आप लोगों को बोलेंगे कि आपने घर से बाहर ही नहीं निकलना, तो आपको मानना पड़ेगा।
फिर तो आप लोग आई थिंक फिर तो लोगों को धीरे धीरे ऐसे में ये आपको गुलाम बनाना चाह रहे हैं। जो लोग यीशु मसीह में नहीं है तो उनको तो मतलब जीने से ज्यादा मरना इजी लगेगा। हाँ हम जैसे लोग तो हम तो बिलीवर्स हैं, हम लोग तो विश्वास से हम लोग जीवित रहेंगे। हाँ, हम तो रैप्चर में उठा लिए जाएंगे। रैप्चर में उठा लिए जाएंगे, लेकिन जब तक रैप्चर नहीं हो रहा तब तक क्रिश्चियंस को भी बिल्कुल बंद में रह करके, और अगर आप लोग अभी तो अच्छा लग रहा है क्योंकि भाई चलो चर्च अभी बंद है कोई बात नहीं, लेकिन फेसबुक पे यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है। लेकिन यदि फेसबुक पे भी वो लोग आपको बैन कर देंगे तब क्या करोगे? उनकी चाल होगी ये ना फेसबुक के ऊपर भी अपना कंट्रोल करेंगे, बाकी यूट्यूब के ऊपर भी अपना कंट्रोल करेंगे। क्योंकि कम्युनिस्ट और कम्युनिज्म लेकर के आएंगे इन द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। और आप लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को सपोर्ट कर रहे हो यदि आप लोग मीडिया और इन लोगों की बातों को सुन रहे हो। हाँ, सो प्लीज ओपन योर माइंड नाउ। इल्यूमिनाटी जो है वो देख रहा है, और ये इल्यूमिनाटी जो है यही सब से रूल निकालते हैं जो कि यूएनओ में और एंटी क्राइस्ट जो के कंट्रोल में ये सब आएगा। तो परमेश्वर आप सबकी भी आंखें खोले। हमारा एक छोटा सा हमने एक कन्वर्सेशन रखा था, और आप लोग भी अपनी आंखें खोले, ज़्यादा सपोर्ट ना करें क्योंकि और मास्क पहन करके चलते हैं। और यदि आप लेकिन अगर आपको अपनी हेल्थ ख़राब करनी है, आप लोग फ्री हैं, कर सकते हैं, लेकिन एक बार ज़रूर ध्यान रखिएगा कि किसी को भी अपनी हेल्थ ख़राब करने की कोई भी परमेश्वर ने हमें आज्ञा नहीं दी है। मास्क ज़्यादा आप मास्क के ऊपर इतना घमंड करते हो कि मास्क आपको बचाएगा, मास्क तो आपको कूड़े के बदबू से भी आपको नहीं बचा सकता, तो वायरस से क्या बचाएगा? हाँ, इस मास्क को आपने कूड़े जो भी कूड़ादान होता है एमसीडी का, आपने उसके सामने चले जाओ, आपको स्मेल आएगी, तो वायरस को क्या संभालेगा? तो फिर बाकी आपके ऊपर है, आप लोग माने ना माने वो आपके ऊपर है। बट हमारा यही कोशिश रहेगी कि आप लोगों की भी हम लोग आंखें खोलें। और डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, हम लोग उनका कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रमोशन उसका किया जाता है जो कुछ पैसे वगैरह देता है, ठीक है, लेकिन वो अगर आप उनसे इलाज करवाते हो आपको कुछ खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। दिस इज द थिंग। आप लोग हॉस्पिटल्स के ऊपर एलोपैथी के पास पैसे जितने मर्जी आप लोग खर्च कर लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि खुदा ने, आप लोग प्रार्थना कर रहे हो परमेश्वर से कि परमेश्वर हमें छुटकारा दे, लेकिन छुटकारा तो वो तब देगा ना जब किसी चीज ने आपको बांधा हो। अभी आपको कोरोना वायरस ने नहीं बांधा, गोलायत अब इस वक्त ये कोरोना वायरस नहीं है, गोलायत अभी WHO है, गोलायत अभी ये वर्ल्ड बैंक है, गोलायत अभी ये जो विच क्राफ्ट लोग हैं, ये लोग हैं अभी इस वक्त गोलायत। एंड आप लोग कौन हो? अगर आप लोग मानते हो that you are the warrior, so you will have to stand against them with the prayers and with action. Prayers without action is useless. Is vain. Yes. Is all in vain. We have to act. Is useless. So peace ये अगर और जर्मनी में भी काफ़ी क्रिश्चियंस ने भी प्रोटेस्ट किया। एंड इनफैक्ट बहुत ही अलग सी बात है कि वहाँ के सारे लोग क्रिश्चियंस और भी कई लोग सबके सारे के सारे एक साथ एक मंचित होकर के, जैसे कि एक मंचित होकर के हम लोगों को दुआ करनी चाहिए, वैसे ही एक मंचित होकर के हम लोगों को एक अच्छाई के लिए भी स्टैंड लेना चाहिए। पूरी रोड में अरे बाबा 13 लाख लोग थे, 13 लाख। सो एनीवेज, मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गुड नाइट। 11 साढ़े 11 बज रहे हैं अभी। सो मे गॉड बी विद यू। और झूठे भविष्यवक्ता से भी आप बच करके रहिए, जो लोग बोल रहे हैं ये कोरोना को एक पेंडेमिक जो नाम दिया गया है, उनको कोई परमेश्वर नहीं दिखा रहा है, उनको मीडिया की बात बोल रहे हैं। धैर्य तो केमिकल लोचा हो। हाँ, ये केमिकल लोचा है इसे तो वी शुड एंड अगर आप लोग ये गलत चीज में अगर आप लोग बता रहे हो कि ये परमेश्वर की तरफ से ताड़ना है, तो भाइयों बहनों ताड़ना बहुत, अगर परमेश्वर यदि ताड़ना देता है तो कोई बचता नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। लोग, मैंने 2-3 महीने में हम लोगों ने एम्बुलेंस तक की आवाज़ नहीं सुनी हमारे एरिया में। और अगर पेंडेमिक होता है, अगर पेंडेमिक का मतलब है हर जगह हाहाकार, महामारी, यानी कि आपके चारों तरफ आपको हर कोई मरता हुआ दिखेगा, कहीं नहीं दिख रहा आपको मरते हुए लोग, सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में दिखेंगे। सो जस्ट सी टू इट एंड बेटा वो भी बताओ, आप बता रही थी ना मुझको ये 12,000 लोग भी ठीक हुए। हाँ, यहाँ पे दिल्ली में नेचुरोपैथ से, एलोपैथिक से नहीं, एलोपैथिक इज गुड फॉर नथिंग, वो सिर्फ ट्रॉमा के लिए ठीक ठाक है, मतलब जैसे हाथ टूट गया या ये सब, उसके लिए एलोपैथिक में जाना चाहिए। बट बाकी डायबिटीज़ हुई है ये सब,
कोरोना वायरस जैसी बाकी लूज मोशन के लिए भी अच्छा है। हाँ, एलोपैथिक लूज मोशंस के लिए भी अच्छा है, गैस हो गई आपको, अब उसके लिए एलोपैथिक करिए, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन इससे ज़्यादा अधिक अगर आप जाते हैं लाइक डायबिटीज़, कैंसर या थायराइड के लिए, तो फिर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हार्ट डिजीज़ के लिए, तो फिर वो वाले फिजिशियंस जो हैं वो आपको और भी ज़्यादा वर्स कर देंगे आपकी कंडीशन। एंड एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप बोलते हैं कि बाइबल में डॉक्टर्स के लिए लिखा है, तो एलोपैथी के लिए नहीं लिखा, और वो जो थे वो फिजिशियंस थे, और वो उन दिनों में जो ठीक किया जाता था वो किया जाता था नेचुरोपैथ वो तब भी लेजेंडरी था, और आज को भी वो कामयाब है। ये एलोपैथिक एक ड्रग्स है, एंड दैट्स इट, वो आपको सिर्फ बीमारी करेगी। अगर आप एक दवाई शुरू करोगे तो आप दवाइयों के चंगुल में आप फंसते रहेंगे। हाँ, इस बात का ध्यान रखना। ये मेरी बेटे बिल्कुल सही कह रही है, यदि आपको एक दवाई लेनी पड़ेगी, आपको और दवाई लेनी पड़ेगी धीरे-धीरे। हाँ, आपकी बढ़ती जाएगी। आप सपोज करो यदि ना डायबिटीज की ले लें, तो आपको साथ ही साथ और भी दवाइयाँ शुरू हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। आपको साथ में आपको हाई ब्लड प्रेशर की भी लेनी पड़ेगी, आपको खून को पतला करने वाली भी आपको दवाई लेनी पड़ेगी। ये सब चीजें, और ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और एट लास्ट आपकी किडनी आपकी फेल हो जाएंगी। और ये बेटा ये कभी कभी क्योंकि सपोज करो कि ये क्या करती है, ये ना एलोपैथिक दवाई, ये चीज सपोज करो कि आप आपने यदि झाड़ू लगाया, तो आपने झाड़ू लगा करके जो कूड़ा जो इकट्ठा करके आपने अपनी अलमारी में रख दिया, तो एक कमरा तो साफ सुथरा दिख रहा है, लेकिन कूड़ा कहीं ना कहीं है पड़ा हुआ, तो वरना क्या होगा फिर? वो कूड़ा जो है अधिक से अधिक कुछ दिन में ना सड़ने लग पड़ेगा, उसमें स्मेल आने लग पड़ेगी। इसी प्रकार से ये क्या करती है दवाई, जो डायबिटीज की है, ये डायबिटीज की दवाई को ना शरीर से खत्म तो करती नहीं, लेकिन उसको हटा करके एक तरफ रख देती है, या तो आंख में चले जाएगी, आंख के पीछे, और वो तो धीरे धीरे वो तो ग्लूकोमा बन जाता है, या वो ना किडनी में चबा देगी उसको डायबिटीज को, तो वो वहीं पर ही वो तो ना किडनी डैमेज हो जाएगी। तो इससे केवल आपको फिर ना किडनी डैमेज वाली ना दवाई खानी पड़ेगी, तो आपकी दवाई बढ़ती जाएगी। लेकिन नेचुरोपैथ या तो हिंदुस्तान में ये हुआ करते आयुर्वेदिक। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं पापा, क्योंकि लोगों को लगता है आयुर्वेदा एक गलत है, क्योंकि क्रिश्चियंस को नहीं करना चाहिए। आयुर्वेदा का मतलब भी पापा बता देते। आयुर का मतलब होता है जड़ी बूटियां। आयुर का मतलब है ये लीव्स, और वेद होता है जो थीसिस। वेद का मतलब होता है थीसिस, थ्योरीज, यानी थ्योरी। आपका थ्योरी लिख लो, आयुर मतलब कि लीव्स की थ्योरी, कि इससे ये होगा ठीक, इससे ये चीज ठीक होगी, इससे ये चीज ठीक होगी, तो ये वो चीज है। और ये आयुर्वेदा अलग चीज में बोला गया है, इसका आयुर्वेदा का कोई भी जो मतलब है वो रिलीजन से बिल्कुल भी मतलब मैच नहीं करता है। आयुर का मतलब होता है लीव्स, और वेद का मतलब होता है थेसिस, यानी कि एक थ्योरीज जो मतलब लीव्स के ऊपर थ्योरीज लिखना, हाँ। उससे एक इलाज निकालना, उसको बोला जाता है आयुर्वेद। और इंग्लिश में होता है, लेकिन आयुर्वेदा से भी ऊपर बढ़ चढ़कर है नेचुरोपैथ। फर्स्ट नंबर पे नेचुरोपैथ, सेकंड नंबर पे है आयुर्वेद, और फोर्थ फिफ्थ नंबर पे आता है एलोपैथिक, जिसके पीछे आप सबसे ज्यादा भागते हैं। होम्योपैथिक भी आता है, होम्योपैथिक थर्ड में आता है। होम्योपैथिक थर्ड में आता है, लास्ट में वो एलोपैथिक। लास्ट में एलोपैथिक अभी आया मुश्किल से 100-150 साल पहले। और जब से ये एलोपैथिक्स आई हैं, तब से ना बीमारियां बढ़ी हैं, और ये इससे जो कि डेथ रेट भी इससे बढ़ी है। इससे उम्र नहीं बढ़ती, लेकिन इससे घटती है। अच्छा, आपको पापा मैं एक और चीज में डॉक्टर विश्वरूप ने बताया था कि अधिकतर जो डॉक्टर्स की जो एवरेज लाइफ है वो ज्यादा से ज्यादा 70 साल ही होती है। हाँ। 60 या 70 साल, वो भी दवाइयों पे। लेकिन लेकिन केरला में आप जाओ और हुंजा वैली में जाओ, हुंजा वैली की स्पेशली मैं बात बताऊं तो वहाँ पे नॉर्मल एवरेज लाइफ ही 120 साल है, 120 साल। और केरला में आप जाओगे, वहाँ पे आपको 70 साल के लोग अच्छे खासे फिट दिखते हैं। ये वाली बात है।
ये क्योंकि वाली वो लोग बात ज्यादा नेचुरल उसमें रहते हैं। फिश खाते हैं, ये खाते हैं, फिश और लेकिन फिश खाते हैं, बाकी नारियल पानी, नारियल पानी वो तो बेस्ट फॉर द वो तो हेल्थ। वो तो आपके लिए बहुत ही एक ना बहुत अच्छी दवाई है वो आपके लिए। वो लोग दूध वगैरह ज्यादा नहीं पीते हैं, वो लोग ये चीज है, बाकी बाकी जड़ी बूटियाँ उसी से उन्हीं चीजों को वो लोग यूज करते हैं। सो आप लोग अब हम बैक टू आवर टॉपिक WHO के, इसमें आप लोग WHO को ब्लाइंडली बिलीव ना करें, क्योंकि दे आर द डेविलिश पीपल, और बीइंग बिलीवर्स हम लोगों को ये WHO की शैतानी ताकतों से लड़ना है। और जितने लोग ये लोग जो आज को जो विजन्स देख रहे हैं कि वैक्सीन आएगी, या तो ये नहीं आ सकती वैक्सीन नहीं आएगी, ये RNA वायरस है, RNA वायरस, यानी कि वो हर बार वो अपना रूप बदलता है, और ऐसे वायरसेस की कभी वैक्सीन नहीं आती है। और बीइंग पास्टर्स, अगर आप इसको महामारी बोल रहे हो, सो गॉड विल जज यू फर्स्टली, आई एम टेलिंग यू, गॉड विल जज everyone ki those who are saying that coronavirus is the pandemic. Wrong prophecy is a sin. It is against the Bible. Is against the Bible. आपको ये चीज क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि आप लोग मीडिया देख रहे हो। आप लोगों को डर क्यों है? आप लोगों को क्यों लग रहा है कि ज्यादा मौतें हो रही है? क्योंकि आप मीडिया देख रहे हो। अगर महामारी है तो फिर आप लोग मीडिया को क्लोज करो, उसके बाद आपको यदि डेथ्स दिख रही हैं, देन दैट इज द पेंडेमिक। मीडिया को देख करके पेंडेमिक नहीं है, मीडिया को देख के नहीं, मीडिया को बंद करके अगर आपको मौतें दिख रही है, अगर आपको एम्बुलेंस हर 4-5 मिनट में आपको दिख रही है, दैट इज पेंडेमिक। अभी तो दिल्ली के पूरे के पूरे बेड भी नहीं भरे हैं। हाँ, वो तो भरे नहीं अब तक, तो वो तो एक दिन में ही हो जाता है। कितने हो गए? 8-10 बेड हो गए, वो भी नहीं भरे। अस्पताल तक आदमी पहुंचेगा नहीं, वो रोड पे ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि बाइबल में जो मिस्र के लोगों के ऊपर जो आई थी, वो तो वहाँ पे तो सबके पहलौटे मारे गए थे एक ही रात में मर गए। एक ही रात में सबके फर्स्ट बॉर्न, सबके पहलौटे वो मारे गए थे। उसे बोलते हैं महामारी। क्यों बेवकूफ बन रहे, और क्यों पादरी और सो कॉल्ड प्रॉफिट्स, ये लोग आम लोगों को, क्रिश्चियंस बिलीवर्स को ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं। कृपा प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो कि भोले भाले जो कि भेड़े हैं, उनको डराओ मत, या उनको मत डराओ। और बहुत बुरा लगता है जब क्रिश्चियन जब ऐसे ही किसी ने वो करा था, फिर उसके बाद और आधे घंटे के अंदर अंदर उन्होंने वीडियो डिलीट भी कर दी। ऐसी चीजें मसीह लोगों को नहीं करनी चाहिए। अभी ने सुशांत सिंह के अभी सुशांत सिंह के केस में क्या हुआ, अभी एक ने वीडियो बनाई, पास्टर थे वो भी, और उन्होंने सुशांत सिंह जब फर्स्ट टाइम में जब उन्होंने वीडियो बनाई, सबसे पहले उन्होंने एक चीज बोल दी, सुशांत सिंह एक पापी है, उसने मर्डर किया है और वो नरक में गया है, और उसने सुसाइड करा है, ऐसा मुझे दिखाया है, और ये ऐसी आत्माएं मेरे प्रभु ने दिखाया है। अरे मैं उनकी आधी उम्र की हूँ, इतनी अकल तो मुझे भी थी। अगला इतना लंबा चौड़ा आदमी, वो अपना को पंखे से लटका करके हट्टा कट्टा था, 90 kg सुशांत सिंह का वजन था, और उसने एकदम से वो मतलब पंखे से लटक करके, वो भी नॉर्मल सी चुन्नी के साथ मर गया। इतनी अकल तो मुझे भी थी, मैं आधी उम्र की थी उन अंकल से, और इतनी अकल मुझे भी थी कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है। और अब तक मैंने या हम लोगों ने ऐसा कुछ पोस्ट नहीं डाला अपने फेसबुक पे, लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर दुख लगता है, सो कॉल्ड पास्टर्स जो अपने आप को बोलते हैं, और ऐसे इंसान के लिए बोलना इतनी बड़ी चीज, ये खुद ही में ही बहुत बुरी बात है। बल्कि आप लोगों के अंदर एक ये बोझ होना चाहिए था ऐसी आत्मा को। कैसे लेटर आए थे उनके पास, फिर कैसे हाँ, और बहुत उनको तो वो तो क्रिश्चियंस तक ने उनको काफी ज्यादा मतलब ऐसे करके उनको झाड़ा, एक गुस्से में उनको कमेंट्स दिए, दैट विद इन आई थिंक 2 or 3 hours उन्होंने अपनी वीडियो डिलीट कर दी थी। तो क्यों डिलीट करी? यदि आपको परमेश्वर ने आपको दिखाया, जो लोचा, जो केमिकल लोचा आपके दिमाग में जो घूमता है, उसको आप परमेश्वर का विजन मत बताइए, क्योंकि रॉन्ग प्रोफेसी इज वेरी रॉन्ग एक्चुअली। सुशांत सिंह का अब पता चल रहा है कि मर्डर हुआ है, इतनी मिस्ट्रीज थी ये सब, तो परमेश्वर ने आपको कैसे दिखा दिया कि उसका सुसाइड हुआ है, और उसने ऐसा इतनी तो कॉमन सेंस आपके अंदर यूज करा वो थोड़ा। और लेकिन खैर ये एक दूसरी बात हो जाएगी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, खुदावंद आपको एक बुद्धि दे कि आप लोग इस झूठ में जो WHO और ये हमारा नेशनल मीडिया जो अभी इस वक्त कर रहा है, इसमें ज़्यादा बिलीव ना करें,
और जैसे जर्मनी ने जो प्रोटेस्ट अभी शुरू किया अभी 3 अगस्त को, आप लोग देखिए, आप लोग यूट्यूब पे जाके सर्च करिए इसको, और जैसा वहाँ पे हुआ है हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर भी ऐसा होने दे। और मैं एक और भी बताना चाहता हूँ, सॉरी लोग, कल को एक और भी ये ना WHO की न्यूज़ आई है, उन्होंने बोल दिया है कि अब ये इसका वैक्सीन नहीं बनेगा, इसका वैक्सीन नहीं बनेगा, और ये लॉकडाउन अभी लंबा चलेगा। और ये भी बोल दिया है कि ये मास्क वगैरह जो पहनना है ये कंपलसरी और ये अपना मैंडेटरी करने जा रहे हैं अभी मैंडेटरी। और ये जो है इसका कोई भी टाइम फिक्स नहीं है कब तक चलेगा, इसलिए आप दुआ करें, दुआ इसके लिए मत करिए कि झूठी मीडिया जो है तो ना परमेश्वर ये झूठी मीडिया और ये परमेश्वर इन WHO वालों के झूठ को निकाले। ऐसे लोग जो कि परमेश्वर का भय नहीं मानते, ऐसे लोग जो कि केवल अपना ही पेट भरना चाहते हैं। कितने लोग इसमें मर रहे हैं, कितने लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, कितने लोगों के पास ना खाने को नहीं है, एक दिन खाते, पूरे दिन में एक बार खाते हैं, बेचारे दुबले हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, खाने के लिए पैसा नहीं है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं, खाने के लिए ना खाना नहीं क्योंकि उनके पास नहीं है पैसा, तो ना वो लोग कहाँ से लाएंगे ये चीज़। तो इन लोगों के अंदर से ये चीज़ नहीं निकाली जाएगी, इसलिए हमारी प्रार्थना है। So may God bless you all and Jesus loves you. God bless you.